क्रोध और आंधी एक समान है। जब शांत हो जाती है तभी पता चलता है कितना नुकसान हुआ। किसी को क्रोध आ जाए, तोड़ फोड़, टीवी तोड़ देंगे, घर मारा पीटी, बोलना, गाली देना ये शुरू कर देते हैं, करते ना। इस बीच में या तो किसी और की तबीयत खराब हो सकती है जो ज़्यादा क्रोध करते हैं। देखिए ड्रिंक करने वालों को, देखिए ड्रिंक करने वालों को तो होश ही नहीं हो रहता। आजकल होली के दिनों में देखो कितनी ड्रिंक करके पड़े हो जाते हैं, पड़े रहेंगे, चाहे नाली में गिर जाए, पिएंगे, फिर क्रोध करेंगे। होश ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, क्या कह दिया। अच्छे रिश्ते, कितने ही अच्छे रिश्ते हों, रिश्ते भी टूट जाते हैं। कैसे रह सकते हैं रिश्ते जब आप गाली दोगे, गलत बोलोगे, अपशब्द बोलोगे। क्रोध हमारा कोई अच्छा नहीं करता, बिगाड़ ही सकता है क्रोध। देखिए किसी का घर क्रोध से बसते हुआ देखा है आज तक? नहीं देखा होगा, क्योंकि क्रोध बसाता नहीं है, उजाड़ता है, बिगाड़ता है, खराबी करता है। देखिए अपने आसपास देखिए कितने क्रोधीनाथ भरे होंगे, दिन भर लड़ते रहेंगे, उन्हें लड़ने के अलावा ही कोई काम नहीं। शब्दों को भी बोलते हैं, हाथों से भी क्रोध दिखाते हैं, मुंह से भी क्रोध दिखाते हैं। कोई तो वैसे नहीं करेगा तो क्रोध में दूसरे को भड़काने के लिए क्रोध दिखा देंगे, कोई अंगूठा दिखा देगा, कोई उंगली दिखा देगा, क्रोध भड़क जाता है व्यक्ति। तो क्रोध खराबी करता है हमारा। आंधी, आंधी आ जाए, अब आ रहा है, टाइम आ रहा है, गर्मियाँ आ जाएंगी तो अंधियाव चलता है एक। देखिए कितनी छतें गंदी हो जाती हैं, पेड़ पौधे, रास्ते में आप कहीं जा रहे हो गाड़ी से, आंधी आ गई जी, ये पेड़ कैसे गिरा पड़ा है, रास्ता बंद हो गया है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। देखो अंधियाव में किसी की गाड़ी पर पेड़ गिर जाते हैं, उसका शरीर शांत हो जाता है, गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं आंधी में। तो क्रोध भी आंधी की तरह एकदम उबाल आता है, ज्वार भाटा की तरह समुद्र में जैसे आता है, इसी तरीके से क्रोध आता है तुरंत, तुरंत ही पल भर में, पर वो उजाड़ जाता है, वीरान कर जाता है, रिश्ते तोड़ जाता है। इसलिए बचिए इन ये सब गंदी आदतें हैं, ये बहाने हैं कि हमें तो आता है क्रोध। अरे क्यों आता है? आप ही को आता है ना। नहीं, क्रोध में मैं रुक नहीं सकती। अरे आप ही को आ रहा है, क्यों नहीं? जैसे आया है उसे भगाना भी आपके हाथ में है। अब कोई कहे मेरा तो हाथ चल रहा है, चल रहा है, मुझे तो पैर हिलाने की आदत है, मैं तो पैर हिलाता ही रहता हूँ। अरे आप ही का पैर है तो पैर को भी आप ही रोक सकते हो, रोक लीजिए, रुक जाएगा। अब आपको मेरे को तो हाथ चलाने की आदत है, तो हाथ को भी रोक लीजिए, आप ही का हाथ है ना। जब आपका ही हाथ है, आप रोक लोगे तो रुक भी जाएगा। क्रोध भी ऐसी है, आप चाहोगे तो क्रोध भी आप ही का तो है, आप ही तो ला रहे हो, कहीं बाहर से तो नहीं आया, आपके अंदर से आ रहा है। रोक लीजिए, रुकिएगा, क्यों नहीं रुकेगा। ये बहाने होते हैं, मुझे तो आता है, मैं तो मुझे तो क्रोध आ जाता है। नहीं, क्रोध आता नहीं है, आता है तो उसे रोकने की आदत भी आप ही डाल सकते हो। कोई दूसरा व्यक्ति आपके क्रोध को नहीं रोक सकता। कोई आपके हाथ को चलते हुए हाथ को कोई दूसरा नहीं, आप ही रोकोगे। आप गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, आपको गाड़ी रोकनी है, सामने कोई गाड़ी खड़ी है, आप ही को रोकनी है, कोई दूसरा नहीं रोकेगा, वो आपको रोकना है। तो ये कदम आप अपनी बुद्धि से चलिए, अज्ञानता से मत चलिए, ज्ञान पूर्वक चलिए। क्रोध कोई बाहर से नहीं आता है, आप ही लाते हो। अब कोई कहे बदबू आ रही है, अरे बदबू तो तब आ रही है ना जब हमने प्याज खाई है, तो प्याज की बदबू आएगी। किसी से नफरत है, घृणा है, तो वो अंदर से बदबू आएगी, आपके फेस पे रिएक्शन आएगा कि ये नहीं चाह रहे कि हमारे घर में कोई आए, अरे क्यों आ गई, तो फेस पे दिखाई दे जाता है। आज जिसको प्रेम करते हैं, अरे आओ बैठो, बहुत टाइम बाद आए हो, चाय पियो, खाना खाओ, अभी मत जाओ, रुक जाओ। देखो प्रेम जहाँ होता है वहाँ क्रोध नहीं आता है, और जहाँ नफरत, ईर्ष्या होती है वहाँ क्रोध आ जाता है। तो क्यों करते हो नफरत? क्यों नहीं सबसे प्रेम करते हो? प्यार से बोलो, धीरे बोलो, तो क्रोध नहीं आता है। जय श्री कृष्णा।